गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ेंगे आर हेल्थ सर्विसेज। ये जो हेल्थ सर्विस है ये हमारे लिए कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या क्या कौन कौन सी डिजीज़ होती है, ये मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड करती है हमें, हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो कौन कौन से हैं, क्या हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक स्कूल है जो कि आज एक मेले की तैयारी कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ डे की, जो कि हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ऐसे ही 7 अप्रैल को भी एक स्कूल ने ये मनाने का प्लान बनाया, ये मनाने का प्रोग्राम बनाया। तो अब उन्होंने उस दिन हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज़ किया था, हेल्थ मेला रखा था अपने स्कूल में। तो उसकी ज़ोरों शोरों से तैयारियां हो रही थी बहुत दिनों से, और जो बच्चे थे वहाँ के टीचर्स ने उन बच्चों को कुछ जिम्मेदारियां भी दी थी जो वो बच्चे बखूबी निभा रहे थे। और जब वो दिन आ गया, हेल्थ मेले का दिन आ गया, उस दिन सुबह के टाइम पे हेल्थ मेला बनाया गया था, मनाया गया, हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज किया गया था। उधर बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे, बहुत सारी छोटे छोटे समझो आप दुकान से लगे थे, छोटी छोटी दुकान से छोटे छोटे स्टॉल्स बनाए थे। और उन एक स्टॉल पे जो वो छोटी छोटी दुकानें लगाई थी, छोटे छोटे स्मॉल स्टॉल्स थे, उसमें एक में इंफॉर्मेशन दे रही थी कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में और हमें कैसे अपने आप को उसमें से बचाना चाहिए। दूसरे स्टॉल पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही थी, पोस्टर्स के थ्रू पोस्टर्स लगाए गए थे कि भाई कैसे किस किस डिज़ीज़ के लिए कौन कौन सी वैक्सीनेशन होती है, इंजेक्शन किस लिए दिया जाता है, दवाइयों का क्या काम है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, आशा वर्कर्स क्या काम करते हैं, हमें कौन सा फूड लेना चाहिए, कैसे अपने आप को और अपने आसपास अपने घर को साफ रखना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। तो बच्चों अब यहाँ पर हमने जो ऊपर पढ़ा कि इंफॉर्मेशन वॉज गिवन अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड हाउ we can protect ourselves from them। तो आपको कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पता है? तो आज आपको एक प्रोजेक्ट में देती हूँ कि आप अब घर में इधर उधर से, टीवी से, नेट से या अपने घर के बड़ों से पूछ के एक लिस्ट बनाइए जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़, उसका नाम लिखिएगा और हमें कैसे उसे बचाना चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो डिजीज़ जो एक से दूसरे तक पहुंचती हैं, ठीक है, वो वाली डिजीज़ का आप लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो और फिर नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताऊंगी, मैं भी एक लिस्ट बनाऊंगी, तो फिर हम टैली करेंगे कि मेरा लिस्ट आपके लिस्ट से मिलता है। जो मैंने कम्युनिकेबल डिजीज़ लिखी है वो सारी आपने लिखी है, और जो आपने लिखी है वो मैंने लिखी है क्या, तो वो हम टैली करेंगे, आप वो व्हाट्सएप पे डाल देना, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ऐसे इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, एक स्टॉल पे इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, तो और एक स्टॉल पे पोस्टर्स वगैरह लगे थे, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन दे रहे थे दवाई के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, अलग अलग डिजीज़ के बारे में, और हमारा ये इसके बारे में कि हमें अपना एनवायरनमेंट जो है, अपना आसपास का एरिया जो है, अपने उसको कैसे, अपना घर, अपने घर के आसपास का एरिया वो कैसे हमें साफ़ रखना चाहिए। तो आप बच्चों आप कुछ बता सकते हो हमें कैसे साफ़ रखना चाहिए? हमें ऐसे साफ़, एक तो हमें अपने घर की रोज़ सफाई करनी चाहिए, जो गंद है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, डस्टबिन रोज़ हमें साफ़ करना चाहिए। जो म्यूनसिपलिटी ने हमें प्रोवाइड किया होता है बड़े बड़े डस्टबिन्स, वहाँ पर वो डाल के, वो कूड़ा सारा वहाँ पर डाल के आना चाहिए, ताकि म्यूनसिपलिटी वाले वो अपने जो उनका बड़ा डस्टबिन होता है वो उसको ले जाए और डंपिंग ग्राउंड में, जहाँ पर ये सारा कूड़ा डंप करते हैं, जमा करते हैं एक साथ,
वहाँ रख दें और वहाँ पर वो उसको आग लगाते हैं या छांटते हैं। तो जो रिसाइकल वाला होता है उसको अलग रखते हैं, और जो गंदा होता है रिसाइकल वाला नहीं होता है उसको जला देते हैं। तो ऐसे ये एनवायरनमेंट हमें साफ़ रखना चाहिए। अपने ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने घर को साफ़ किया और गंद बाहर छोड़ के आए। बंद घर के सामने या घर के साइड में भी अगर हमने डाला तो वो हमारा ही एरिया गंदा रहेगा, और ये जो जब एरिया गंदा रहेगा तो इससे बीमारियां भी फैल जाएंगी। बीमारियां फैल जाएंगी तो वो हमारे घर तक आएंगी। तो उसमें जो ये बीमारियां जो फैलती हैं, ये फैलती हैं अलग अलग वायरसेस से, अलग अलग जर्म्स से, अलग अलग बैक्टीरिया से, और ये पनपते कहाँ हैं? इन्हीं गंदी जगहों पे। और इस जो ये गंद जमा होती है कई बार पानी में भी मिल जाती है, तो पानी भी गंदा हो जाता है, उससे भी फिर बहुत सारी बीमारियां फैल जाती है। या हवा में भी चला जाता है, जब उसकी स्मेल होती है, जब वो ख़राब हो जाता है, वो सारा सड़ गल जाता है, तो उसमें जर्म्स होते हैं, तो वो हवा में फैल जाते हैं, तो हवा से हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो एरिया है, अपने आसपास का एरिया, वो सारा साफ़ रखना चाहिए। गंद को एक ही जगह इकट्ठे करके दूर डंपिंग ग्राउंड में फेंकना चाहिए, या म्यूनसिपलिटी के जो बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं उसमें फेंक के आना चाहिए। तो बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए। साथ साथ में फिनाइल का छिड़काव या अलग अलग दवाओं का छिड़काव वो हमें हर हफ्ते करना चाहिए। DDT वगैरह का छिड़काव जो करते हैं हर हफ्ते करना चाहिए। फिनाइल का छिड़काव रोज़ करना चाहिए। अपने बाथरूमों को फिनाइल से रोज़ धोना चाहिए। अपने बाथरूम साफ़ रखने चाहिए। तो ये तरीके होते हैं अपने घर को साफ़ रखने के और डिजीज़ से बचने के लिए। एक स्टॉल पे फर्स्ट एड बॉक्स भी उस पर दिखाया गया था कि फर्स्ट एड बॉक्स कैसे होता है, क्या होता है फर्स्ट एड बॉक्स की क्या ज़रूरतें हैं। तो ये सारा इसमें बताया गया था। तो बच्चों हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में लिस्ट बनाएंगे, पढ़ेंगे उनको, और उसके बाद फिर अपने एनवायरनमेंट और कैसे साफ़ रख सकते हैं और कौन कौन सी डिजीज़ इससे होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम फिर आगे चलेंगे अपने लेसन में, ठीक है। तो आपके लिए जो प्रोजेक्ट है वो आप याद रखना कि कम्युनिकेबल जो एक दूसरे से लग जाती हैं बीमारियां, वो कौन सी बीमारियां हैं और उससे कैसे बचा जाए, ठीक है। ओके, बाय बच्चों, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।